सादर नमस्कार मित्रों, एपिसोड 34 में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 6 जीव जगत के बारे में। आज हम भाग 8 में पौधों के आकार के आधार पर झाड़ी तथा वृक्ष वाले पौधों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पौधों के वर्गीकरण में पुष्प के आधार पर हम वर्गीकरण कर चुके हैं। पुष्प के आधार पर दो प्रकार के पौधे हमने बताए हैं, पहला पुष्पी पौधे और दूसरा अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधों में पूर्ण विकसित ये पौधे होते हैं, इनमें जड़ तना पत्ती स्पष्ट रूप से पाया जाता है, जबकि अपुष्पी पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार पुष्प के आधार पर दो प्रकार के पौधों के बारे में हमने बात की। गुड़हल चाहे जो भी पुष्पी पौधे होते हैं वे पूर्ण विकसित पौधे माने जाते हैं। इसके बाद हमने आकार के आधार पर भी बात किया शाक पौधों के बारे में। अब हम बात करते हैं झाड़ी पौधों के बारे में। शाक पौधे के बारे में हमने बताया था कि ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं और ये इनका उदाहरण मक्का, मटर, पालक आदि है। झाड़ी की बात करें तो झाड़ी के अंतर्गत आने वाले पौधे 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कठोर एवं मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है और ये अधिक शाखित होते हैं, अर्थात इनमें शाखाओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा ये आपस में उलझ जाते हैं। इनमें कई प्रकार के सजावटी पौधे भी पाए जाते हैं और आसपास की जो झाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल। ये सभी जो पौधे होते हैं ये झाड़ी पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम आसपास पार्क में चले जाएं तो 3 मीटर से कम कई प्रकार के पौधे हमको दिखाई पड़ते हैं, चाहे वह सजावटी पौधे हों या फूल वाले पौधे हों। ये सभी कह सकते हैं कि झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। चित्र में आप सफ़ेद पुष्प को देख रहे हैं, अर्थात सफ़ेद पुष्प वाले पौधों को देख रहे हैं। इनमें यदि हम बात करें तो गुलाब, झाड़ी, बेर, ये सभी झाड़ी पौधों के अंतर्गत ही, झाड़ी अर्थात आकार के आधार पर झाड़ी पौधे के अंतर्गत ही सब आते हैं। यदि हम और की बात, जैसे अरहर हो गया या पपीता का पौधा, केला का पौधा, ये सभी झाड़ी के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर किसी प्रकार के पौधे की, जिसे हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, काष्ठीय अर्थात लकड़ी वाला, शाखित या अशाखित होता है, अर्थात उसमें शाखाएं भी पाई जाती हैं और कभी कभी वृक्षों में शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। इनका तना जो होता है वह बेलनाकार और बहुभुजाकार होता है। ध्यान ये रखना है कि ये जो 3 प्रकार के पौधों की बात हो रही है ये पुष्पी पौधों के बारे में ही बात हो रही है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें पुष्प अवश्य पाया जाता है और इनका तना बेलनाकार और बहुभुजाकार होता है। इनमें कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे नीम, आम, चीड़, नारियल आदि। ये सभी पेड़ जो होते हैं ये वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकार के आधार पर जो पौधे होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो वृक्ष में जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं वे सभी पेड़ वृक्ष के अंतर्गत ही आते हैं। हम आसपास ध्यान से देखें तो अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे आसपास कई प्रकार के फलदार पेड़ पाए जाते हैं या फर्नीचर वाले पेड़ अर्थात इमारती लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं। ये सभी पेड़ जो होते हैं वे वृक्ष के अंतर्गत ही आते हैं। तो यदि हम बात करें तो वृक्ष का जो तना, जड़ और पत्ती सभी उपयोगी होते हैं। हम आम को
देखते हैं, आम का फल हम सभी ने खाया है। इनका भी जो पेड़ होता है वह भी वृक्ष के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं आयु के आधार पर पौधों के बारे में। आयु के आधार पर पौधों के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक जीव जंतु की आयु निश्चित होती है। उस आयु को पूरा करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ पौधों का जीवन कुछ महीनों का होता है, जबकि कुछ पेड़ पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। पौधों को उनकी आयु के अनुसार यदि हम बात करें तो इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयु के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पहला 1 वर्षीय पौधे, दूसरा द्विवर्षीय पौधे और तीसरा बहुवर्षीय पौधे। इस प्रकार हम आयु के आधार पर पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि उसकी किसी भी पौधे या जीव की आयु पूरी होते ही उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। यह सभी जीवों पर लागू होता है, चाहे वह जंतु हो या फिर पौधा हो। तो आइए हम आयु के आधार पर पौधों को वर्गीकृत करते हैं। तो पहला प्रकार जो है वह 1 वर्षीय पौधा है। 1 वर्षीय पौधे के बारे में बात करें तो हमारे आसपास कई छोटे छोटे पौधे हमको दिखाई पड़ते हैं। ये सभी पौधे जो छोटे छोटे होते हैं ये 1 वर्षीय पौधे के अंतर्गत ही आते हैं। ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फलते फूलते हैं और अंत में सूख कर समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे कई फसलें जो वार्षिक फसलें होती है वे पाए जाते हैं, जैसे चना, मटर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार। अब हम बात करते हैं द्विवर्षीय पौधे के बारे में। ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। पहले वर्ष में पौधे में जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण रूप से विकसित होकर दूसरे वर्ष में फूल आना, फल आना तथा बीजों का निर्माण करती हैं और अंत में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। जैसे यदि हम इनकी बात करें तो हम अपने घरों में सभी लोग केला लगाते हैं। तो केला भी एक प्रकार का द्विवर्षीय पौधा है जो 1 वर्ष में तो पहले वर्ष में तो जड़, तना तथा पत्ती पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जबकि दूसरे वर्ष में उसमें फूल आते हैं, उसके बाद उसमें फल लगते हैं और फल पक करके अंत में वह पौधा समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि केला का पौधा केवल एक ही बार फलता है। तो केला एक प्रकार का द्विवर्षीय पौधा है। इस प्रकार यदि हम आगे बात करें तो पाएंगे कि कई प्रकार के ऐसे सजावटी पौधे भी होते हैं, वे भी द्विवर्षीय पौधे के अंतर्गत ही आते हैं। और भी आसपास कई चीज़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे प्याज भी एक प्रकार का द्विवर्षीय पौधा है। अब हम बहुवर्षीय पौधे के बारे में बात करते हैं। बहुवर्षीय पौधे के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि जो बड़े बड़े वृक्ष आकार के जो पौधे होते हैं वे सभी बहुवर्षीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। इनमें कुछ झाड़ियां भी होती हैं। ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। ये शाख, झाड़ी या वृक्ष तीनों तरह के पौधे हो सकते हैं, जैसे दूब घास, कटहल, गुलाब, आम। ये सभी जो पौधे होते हैं, ये पेड़ होते हैं, ये सभी जो है वो बहुवर्षीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। हम कई प्रकार के इमारती लकड़ियों वाले पेड़ को हमने देखा, अर्थात पौधे को देखा है, जैसे सागौन, शीशम और भी जैसे कह सकते हैं हल्दू, चीड़, देवदार आदि जो पेड़ होते हैं ये इमारती लकड़ी वाले पौधे होते हैं और ये बहुवर्षीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार फलदार पौधों के बारे में बात करें तो आम, कटहल, करौंदा, नींबू, ये सब जो फल होते हैं, फल वाले जो पौधे होते हैं, ये सभी बहुवर्षीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। कई प्रकार की चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई प्रकार के औषधि पौधों का उपयोग होता है, जैसे नीम,
भी एक प्रकार का औषधीय पौधा है, किंतु यह भी बहुवर्षीय पौधे के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधे 3 प्रकार के आयु के आधार पर होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही।